ब्रेक के बाद बारी है स्टॉक सेक्टर की। मंगलवार को ऊपरी स्तर से 1000 अंक गिरकर 82,055 के स्तर पर बंद हुए शेयर मार्केट में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक की तेजी के साथ में 82,600 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो इसमें भी 150 से अधिक की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी 25,200 और बैंक निफ्टी 56,600 के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोडानी जी भी जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज मार्केट में कैसा रहने वाला है, आज तेजी होगी या फिर यह तेजी के दौर में कहां पर खरीदारी के क्या कैसे मौके बन रहे हैं, इनको लेकर के हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आज बाजार में गैप अप के साथ में शानदार शुरुआत देखने को मिली है, तेजी अभी भी बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों के लिए अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट माने जाएं आपके मुताबिक? अभी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो बाजार में निवेशकों को माल खरीदने से रोके। मींस कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। 25,200 के ऊपर यानी हर घटने पर बाइंग ही करनी है। 25,200 के ऊपर 25,300, 25,400, 25,500, 25,600 इसी वीक में कल और परसों में आने की पूरी संभावना है। 25,125 का निफ्टी में स्टॉप लॉस रखें। अभी निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 25,200। अपन बात कर रहे हैं 220 जून के निफ्टी फ्यूचर्स की, और यहाँ पर अभी हर लेवल पे अपने को बाइंग करनी है 25,125 के स्टॉप लॉस के साथ में। 25,300, 25,400, 25,500, 25,600 अगले 2 दिन में ही आने की पूरी संभावना है। यानी रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा है। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस से 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। ठीक है, बाइंग ही करनी है हर घंटे पर। ठीक है, तो आज खरीदारी का दिन है, आज बाइंग ही करनी है। ठीक है राजेश जी, आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है। अब सूत्रों के से मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक बैठक में सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम में राहत दी जा सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनियों को इससे बाहर रखा जा सकता है। ये भी बात आ रही है सामने। अगर ऐसा होता है तो क्या ये फैसला टेलीकॉम सेक्टर में असंतुलन और भेदभाव को बढ़ावा देगा? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी क्या है कि सब र्यूमर्स हैं, सब चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि कई सारी चीजें जो चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। वो मेन मुद्दा है। जैसे कल भी डेकोर पेपर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। और ये अभी क्या होता है इसके अंदर, लेकिन स्पेक्ट्रम में प्राइवेट प्लेयर्स को, खासकर से आइडिया को रिलीफ की बहुत सख्त जरूरत है। और किसी भी अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में मोनोपोली हो जाएगी तो सर्विस खराब हो जाएगी। जैसे अभी अपन देखते हैं अपन एयर जाते हैं तो फिर अपने एयर फ्लाइट्स के अंदर सब जगह बेसिकली अभी 2 ही 3 कंपनियां रह गई छोटी। तो इंडिगो की मोनोपोली हो गई है। इंडिगो के अलावा और कोई सफर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल थर्ड क्लास सर्विस है। तो अगर ऐसे ही अपन करेंगे दूरसंचार विभाग में भी, तो जियो और एयरटेल 2 ही कंपनियां हैं सरकारी में। आइडिया और अपना बीएसएन दोनों का होना बहुत जरूरी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सरकार जो भी है, आइडिया को रिलीफ की मेरे हिसाब से बहुत सख्त जरूरत है। देखते हैं क्या होता है। भारतीय एयरटेल लीड कर रही है बाजार को, वो लीड ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय एयरटेल जियो दोनों लीड कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, अब सवालों को आगे बढ़ाते हैं। मैं नाटो शिखर सम्मेलन की बात करूंगी। राजेश जी, नाटो समिट में रक्षा बजट को जीडीपी में 5% तक बढ़ाने की मांग हो रही है। क्या ये कदम वैश्विक शांति को मजबूत करेगा या फिर हथियारों को एक नई जो दौड़ है उसकी शुरुआत होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे तो पुराने जमाने से कहते आ रहे हैं, वेदों में कहा भय बिन होय न प्रीत। जब तक डर नहीं होगा, आपका भय नहीं होगा, तब तक प्रेम भी नहीं होगा। जो भारत ने अपना दिखाया भी है, अपने हथियार अपन ने उच्च कोटि के बनाए हैं। और रक्षा बजट क्या है कि फॉरेन में जब यूएसए वगैरह, इनका पूरा बिजनेस ही ये है। ये दूसरों को लड़वाकर इनको अपने हथियार ही बेचने हैं और हथियारों की टेस्टिंग करनी है। ये आपके मेरे चाहने से नहीं रुके
रुकेगा, ये होता रहेगा। और ये 2025 तो खासकर से 2-3 बड़ी घटनाएं हो चुकी, और भी होने की पूरी संभावना है, शुरू से ज्योतिष शास्त्र ने कहा भी था। जी। तो इससे मेरे हिसाब से 5% चलेगा, 6 भी जा सकता है, इसके आपके मेरे चाहने से रुकेगा नहीं। ये हथियारों की अंधी दौड़ चलती ही रहेगी। ठीक है राजेश जी, अब सेशन में हम बात कर लेते हैं आज कंजम्पशन सेक्टर की भी, और इस सेक्टर में खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है? इसको लेकर के आपकी क्या राय है? कंजप्शन सेक्टर में हम बहुत तेजी में हैं। आपके चैनल के माध्यम से कम 5, 7, 10 बार हम लोगों ने ये बात बोल दी है। सेकेंड हाफ के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और अगला ये सेक्टर अगले 1, 2, 3 साल का सेक्टर है। ये कोई सेक्टर 2-4 महीने का नहीं है। जैसा हमने बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए अगले साल आना है, इनकम टैक्स की रिलीफ हो गई है, तो उसकी वजह से आम आदमी के हाथ 50-60 हजार रुपए आ गया है। सब आप और हम जहां पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, फ्री बाइक्स दे रहे हैं, तो ये सब चीजें आम आदमी की जेब में पैसा जा रहा है। तो कंजप्शन थीम अगले 2-3 साल की बिल्कुल लीडिंग थीम रहेगी। हर घटने पर इसको लेना ही लेना है विदाउट फेल। ठीक है राजेश जी, कल इजराइल ईरान के बीच में सीज फायर की खबर आने के बाद से ही सोने चांदी के दाम में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ऐसे में हमारे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, क्रूड के दाम काफी तेजी से बढ़े थे। जब भी युद्ध या अनिश्चितता का माहौल होता है, तब हमेशा गोल्ड सिल्वर के अंदर बाइंग आती है। गोल्ड, आपको ध्यान होगा, आपके यहीं पर चैनल पे 3-4 बार गोल्ड के लिए भी कहा था कि 1,04,000, 1,03,000, 1,05,000 में बेचना है। अब दोबारा से गोल्ड 92,000 में लेने लायक बनता है। सिल्वर भी अगर गलती से 95,000-96,000 आ जाती है तो लेने लायक बनती है। इससे ज्यादा मंदी दोनों में नहीं आएगी। गोल्ड 92 के नीचे नहीं लगता, सिल्वर 95-96 के नीचे नहीं लगती। घटने पर लेने लायक है, सिल्वर में ज्यादा तेजी में है। ठीक है, गोल्ड की बजाय सिल्वर ज्यादा तेजी में है, और अगर घटता है तो फिर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है राजेश जी, अब बात करते हैं आमजन से जुड़े हुए मुद्दे की। 1 जुलाई से सरकार की जो रेल किराया है उसमें वो बढ़ाने की तैयारी कर रहा है कि अब किराया बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे में क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो IRCTC के शेयर्स पर देखने को मिल सकता है? और मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये भी है कि भारत में रेलवे नेटवर्क जो है वो जो तेज़ी से विस्तार हो रहा है, कि तो क्या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो तमाम कंपनियां हैं उनके शेयर्स में भी आने वाले समय में कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन रेलवे जो अभी तक उपलब्ध सूचना है उसके हिसाब से बहुत नॉमिनल रेट बढ़ा रहा है। 1,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे मात्र 15 से 20 रुपए की तेजी है, तो ये नॉर्मल है। रेलवे में काफी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आप और हम लोग ही डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग ही रेलवे में जब जाते हैं बहुत गंदगी करते हैं। मैं 3 दिन पहले मैं भी रेलवे सफर करके आया। फर्स्ट AC सेकंड AC के अंदर भी ये हालत थी कि लोग कचरा, जहां बैठे वहीं कचरा डाल रहे थे। बातचीत करने का तरीका नहीं है, रेलवे स्टाफ से गाली गलौज कर रहे हैं बेड सीट के लिए, तकिए के लिए। तो आपन को ही अपनी मेंटेलिटी सुधारनी होगी। हाँ, रेलवे के अंदर काफी काम हुआ है और अभी भी बहुत काम की गुंजाइश है। तो जो रेलवे को सप्लाई करने वाली 3 थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, उनमें बहुत जबरदस्त काम रहेगा। रेलवे अपना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी लोग सीख सकते हैं अपन कितना काम कर रहे हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि गुंजाइश नहीं है, बहुत गुंजाइश है। तो रेलवे की इनडायरेक्ट सप्लाई करने वाली, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सप्लाई करने वाली सारी कंपनियों के शेयर जो नीचे रेट पे हैं उन सब में बाइंग कर सकते हैं। डायरेक्ट सप्लाई वाली कंपनियां ऑलरेडी बहुत तेज हो चुकी है, मैं उनमें बाइंग नहीं करूंगा। रही बात IRCTC की, तो ये जरा से टिकट के दाम बढ़ने से IRCTC के मुनाफे से कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है राजेश जी, ट्रेड की बात करें तो आज के बाजार में ट्रेडर्स के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट आइडिया जो है वो आपको बेहतर नजर आ रहा है, और ट्रेडर्स किस सेक्टर या फिर स्टॉक पर अपनी नजर रखें आज?
मीडिया सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले यहाँ पर जीटीबी कहा था, जीटीबी ने बहुत अच्छी कमाई दी। नेटवर्क 18 जो है अपना रिलायंस ग्रुप का मीडिया सेक्टर है, बहुत अच्छा लगता है। ये पोजिशनली यहाँ से 10 से 30% रिटर्न अगले 10 15 20 दिनों में दे सकता है। भारत सरकार की सरकारी कंपनी एमटीएनएल अच्छी लगती है। एमटीएनएल का सरकार कुछ ना कुछ करना चाह रही है, टॉप एजेंडा में है। तो ये दोनों शेयर्स मुझको पोजिशनली शॉर्ट टर्म अच्छे लगते हैं। और एज पर सेबी नॉर्म्स मेरा एक कंपनी में इनमें से मेरा भी निवेश है, नेटवर्क एटीन में। दोनों कंपनियां अच्छी लगती हैं। चलिए ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और व्यूअर्स को ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना